दोस्तों आप स्वीडन के बारे में जानते हैं। स्वीडन और रशिया की बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं है और स्वीडन और रशिया की बॉर्डर्स भी काफी करीब है। ऐसी परिस्थिति में इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, स्वीडन के अंदर भी खलबली मची है। यहाँ तक कि स्वीडन इस समय नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, ताकि अगर रशिया किसी तरह का एडवेंचर स्वीडन के खिलाफ करने की कोशिश करता है तो नेटो के जरिए वो बचा पाए अपने आप को। लेकिन एट द सेम टाइम भारत को एक ताबड़तोड़ ऑर्डर दिया जाता है स्वीडन की तरफ से, और स्वीडन की तरफ से कहा जाता है कि जो आप एक स्पेशल तरह का बॉम्ब बनाते हैं जिसका नाम नमो बॉम्ब है, उसकी आप 44,000 यूनिट सप्लाई कीजिए हमें, यानी कुल 44,000 बॉम्ब हमें आप सप्लाई कीजिए, और वो भी एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से सितंबर मंथ में उसकी डिलीवरी शुरू कर देनी चाहिए। यानी ये जो सितंबर शुरू हुआ इसी महीने से, दरअसल कुछ ही महीनों पहले इसका ऑर्डर प्लेस किया गया था। ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके काफी समय के बाद किया गया, और अभी 3 सप्ताह पहले भारत ने इस तरह के 200 बॉम्ब बनाकर स्वीडन को भेजे भी थे। और स्वीडन की तरफ से जब ओके रिपोर्ट आ गई, यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसी के आधार पर ये बॉम्ब पाए गए, उसके बाद स्वीडन की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई कि ठीक है, ये बॉम्ब बराबर है, आप इनकी सप्लाई शुरू कर दीजिए। तो भारत ने रिसेंटली 11,000 बॉम्बों का पहला जत्था स्वीडन रवाना कर दिया है। ये किस तरह के बॉम्ब वगैरह हैं, आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां पर पहली बार 40 mm L-70 एंटी एयरक्राफ्ट बॉम्ब तैयार किए गए। यानी ये जो बॉम्ब बनाए गए हैं और हमने जो स्वीडन को सप्लाई किए हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट बॉम्ब है। यानी इन्हें आप दुश्मन के फाइटर जेट्स के ऊपर फायर करके उन्हें मारकर नीचे गिरा सकते हैं। वैसे ये मल्टीपर्पज बॉम्ब है, इनका इस्तेमाल आप सरफेस टू सरफेस अटैक करने में भी कर सकते हैं। इनकी रेंज भी बड़ी जबरदस्त है, कुल मिलाकर 40 किलोमीटर की रेंज आपको देते हैं ये। यानी ये बिल्कुल तोप के गोले या शेल की तरह होते हैं, जिन्हें आप किसी भी आर्टिलरी में फिट कीजिए, उसके बाद फायर कर दीजिए। अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है, 40 किलोमीटर की इसकी रेंज चुकी जैसे मैंने आपको बताई, इस दायरे में जो भी फाइटर जेट के ऊपर आप दागेंगे, कोई हेलीकॉप्टर हो या फिर किसी तरह का कोई ड्रोन वगैरह हो, उसे आप बड़ी आसानी से मारकर गिरा पाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस बॉम्ब को तैयार किया गया है नार्डिक म्यूनिशन कंपनी द्वारा, जिसके लिए इस बॉम्ब को नाम दिया गया है नमो बॉम्ब। अब आप समझ ही सकते हैं कि 44,000 बॉम्ब का अगर ऑर्डर मिला है तो ये अपने आप में काफी बड़ा ऑर्डर है। इससे जो खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उनकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया आई है, काफी खुश हैं और काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इस बॉम्ब के बारे में अगर थोड़ी और जानकारी मैं आपको दूं तो ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी फायर किए जा सकते हैं। इस बम को मल्टीपर्पज वाहन, यानी जो यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, उनमें भी आप लोड करके गन के माध्यम से दाग सकते हैं। मौजूदा समय में इसके जितने भी काउंटर पार्ट मौजूद है दुनिया भर के अंदर, उन सभी में ये सबसे ताकतवर बॉम्ब माना जाता है। लॉन्चिंग के साथ ही केवल 15 सेकंड के अंदर इसकी विस्फोट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी काफी फास्ट रिएक्शन है इसकी। इसकी एनर्जी लेवल बताई जाती है कि काफी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी काम करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा और बहुत ही सटीक है। कुल मिलाकर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये बॉम्ब परफेक्ट होता है। और अगर आप इसे कंपेयर करें एयर डिफेंस सिस्टम से, तो डेफिनेटली कोई भी कंपैरिजन बीच में नहीं बैठता। लेकिन फिर भी कई बार लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे आपके दुश्मन के फाइटर जेट, उनके हेलीकॉप्टर्स या फिर उनके ड्रोन्स वगैरह, उन्हें मार गिराने के लिए आप इनका इस्तेमाल कीजिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में काफी सस्ते दरों पर आपको उपलब्ध है। और वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि स्वीडन भी डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। पाकिस्तान तक को उसने कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रखे हैं। खासकर अगर बात की जाए रडार सिस्टम्स की, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी भारत ने 2019 में, उस समय हमें पहली बार पता चला कि स्वीडन में बने रडार सिस्टम पाकिस्तान को दिए गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल उसने भारत के फाइटर जेट को ट्रैक करने में किया था। तो कहने का मतलब एक एक्सपोर्टर को भारत ने एक्सपोर्ट किया, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है टाइमिंग की। जिस समय रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होता है, उसके बाद आप आनन फानन में इनका ऑर्डर प्लेस करते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में प्लेस करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी डिलीवरी भी आप फास्ट ट्रैक चाहते हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीडन ने स्पेशली रशिया को ध्यान में रखकर ही ये चीजें खरीदी हो? क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो स्वीडन का कोई भी दुश्मन मौजूद नहीं है रशिया के अलावा। और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, इससे पहले तक स्वीडन को विशेष कोई हथियार बनाने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी, क्योंकि उसको किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था। इवन उसका हथियार बनाने का सबसे बड़ा मकसद एक्सपोर्ट करना ही होता था। जब ग्रिपन फाइटर जेट भी स्वीडन की तरफ से बनाए गए तो इसका काफी विरोध हुआ स्वीडन के अंदर ही कि आप बना क्यों रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि कोई दुश्मन है ही नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्वीडन काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये रशिया के खिलाफ ही एक घेराबंदी करने की तैयारी की गई है स्वीडन ने, जो कि सस्ते दरों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में या उनके कंपैरिजन में ज्यादा बेहतरीन साधन वो खरीदना चाहते थे। खैर कोई बात नहीं, भारत को पैसा मिला, दैट्स इट। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।